वीडियो 11। देखो इसमें मैं कुछ टर्म बता देता हूं आपको एनपीओ के अंदर थ्योरी के। जैसे पहला हमने बताया था सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन को आप नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में शो करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ये मेंबरशिप फीस होती है। जो एनपीओ के मेंबर होते हैं वो मेंबरशिप फीस देते हैं और वो रेगुलर बेसिस पर दी जाती है, इसलिए हम इसे इनकम मानते हैं। और जो इनकम रेगुलर बेसिस पर मिलती है उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, इसलिए हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में शो करते हैं। आप जानते हैं उसके बारे में। दूसरा टर्म है हमारी मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस, जो हमारी मेंबरशिप फीस होती है, तो आपने देखा होगा कि कभी लिखा हुआ होता है लाइफ मेंबरशिप फीस और कभी लिखा हुआ होता है खाली मेंबरशिप फीस। तो देखो जब कोई मेंबर आता है, अगर लाइफ मेंबरशिप फीस है तो ये लाइबिलिटीज में आएगी, क्योंकि भाई एक ही बार पेमेंट करेगा, वो बार बार तो देगा नहीं। तो लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा लाइबिलिटी माननी है आपको, लेकिन मेंबरशिप फीस आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखानी है। ये तो हमेशा मिलती रहेगी ना मेंबरशिप फीस, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा टर्म है हमारा इंडोमेंट फंड। क्या होता है इंडोमेंट फंड? कि जैसे मान लो कोई पर्सन है, ये पर्सन एनपीओ को एक अमाउंट पे करता है और बोलता है कि जो भी अमाउंट ये पे कर रहा है उस अमाउंट के लिए बोलता है कि ये वाली अमाउंट जो मैं आपको अमाउंट दे रहा हूं, मान लो 1 लाख अमाउंट दे रहा हूं, तो आप इस अमाउंट को यूज नहीं करेंगे, आप कहीं पर इसे एफडी कर दो, फिक्स डिपॉजिट कर दो। फिक्स डिपॉजिट। लेकिन हां, इस एफडी से जो इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा उस अमाउंट को आप कैसे भी यूज कर लो एनपीओ के लिए। जिस चीज में आप यूज करना चाहते हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अमाउंट दूंगा, ठीक है ना, उस अमाउंट को आप हाथ नहीं लगाएंगे। वो हमेशा कहीं पर डिपॉजिट कर दो, हमेशा वहां पर डिपॉजिट रहेगा। उसका जो इंटरेस्ट आपको मिलता है बस आप इंटरेस्ट यूज करते रहना उसको हम बोलते हैं इंडोमेंट फंड। तो ये हमारी लायबिलिटी जो होती है इसको लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, क्योंकि एक ही बार पैसा मिलेगा, ये बार बार तो मिलेगा नहीं, इसलिए हम इसे लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। ये हमारी लायबिलिटीज है। कोई दिक्कत है? ओके। नंबर 4 है हमारा एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। देखो एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, अब कोई भी पर्सन नया हमारे एनपीओ के अंदर एंटर हुआ, अब वो जो नॉर्मल फीस थी पहले जो हमारे एनपीओ के अंदर आ चुके मेंबर, अब एंटर करेंगे तो हम कुछ ज्यादा पैसा लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं एक तरीके से देखी जाए वो इनकम है हमारी, लेकिन वो तो एक बार ही मिलेगी। तो अगर एक बार ही मिलेगी तो आप इसे कहां पर दिखाएंगे एंट्रेंस फीस को? लायबिलिटी साइड में कोई एक ही बार मिलेगी, कोई दिक्कत है? लेकिन कभी कभी एंट्रेंस फीस, बहुत लोग ये मानते हैं कि जो हमारी एंट्रेंस फीस है ये तो एनपीओ के मेंबर एंटर करते ही रहेंगे, तो ये तो हमेशा मिलती रहेगी हमें, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो इसको हम शो करेंगे इनकम साइड में।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, क्योंकि हमारी इनकम है, रेगुलर बेसिस पर मिलती रहती है। तो कभी कभी ये लायबिलिटी में शो करेंगे या इसका कोई स्पेशल पर्पज हो, स्पेशल पर्पज बता दें, और इसका नो स्पेशल पर्पज। उसके बाद नंबर 5 डोनेशन। जो डोनेशन लोग पे करते हैं, तो एक होता है स्पेशल डोनेशन और एक होता है जनरल डोनेशन। अगर स्पेशल डोनेशन है तो इसका एक मेन पर्पज होता है, इसे स्पेशल पर्पज बोल लो, और इसका नो स्पेशल पर्पज। अगर जिस चीज का स्पेशल पर्पज है तो वो हमारी लायबिलिटीज होती है, तो इसे हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, और जिसका स्पेशल पर्पज नहीं है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आएगी। उसके बाद 6 नंबर है हमारा लीगेसी। लीगेसी क्या होता है? कोई भी मेंबर एनपीओ के अंदर ज्वाइन होता है और उसका कोई भी वारिस नहीं है, या अपनी इच्छा से वो प्रॉपर्टी एनपीओ के नाम कर जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, तो उस प्रॉपर्टी पर एनपीओ का अधिकार होता है। और ऐसी संपत्ति या प्रॉपर्टी एनपीओ को मिली सिर्फ एक बार ही मिलेगी, बार बार तो मिलेगी नहीं, इसलिए हम इसे लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। ये हमारी लायबिलिटीज है, उसे बोलते हम लीगेसी। लीगेसी कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है और वो अपनी प्रॉपर्टी एनपीओ के नाम कर गया है, तो उसको हम बोलते हैं लीगेसी। तो वो एनपीओ की इनकम हो गई, यानी एनपीओ की प्रॉपर्टी हो गई। तो ये तो एक बार ही मिलेगी, बार बार तो मिलेगी नहीं, तो इसलिए हम इसे लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। नंबर 7 सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, अगर आप पुरानी असेट्स को सेल करते हैं तो सेल करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कम करके आ जाएगा, लेकिन जो सेल किया है अगर वो प्रॉफिट पर सेल किया है तो हमारी वो इनकम होगी, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम साइड में जाएगी। अगर इसे हमने लॉस पर सेल किया है तो हमारा ये लॉस होगा, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। नंबर 8 सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ये तो रद्दी है, इसलिए इसे हम इनकम साइड में शो कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 9th पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। ये हमारा एक्सपेंस होता है, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं कि ये हमारे एक तरीके से एम्प्लॉय नहीं होते। कोई चीफ गेस्ट को हम बुलाते हैं तो उसको जो भी हम रिवार्ड पे करते हैं उसे एक तरीके से हम बोलते हैं पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, रेस्पेक्ट देने के लिए। तो ये नॉर्मली थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, इसमें ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको कौन कौन सी इनकम होती है, कौन से एक्सपेंस होते हैं, कौन सी लायबिलिटीज होती है, इसको ध्यान से कर लो।